हेलो गाइस, वेलकम टू राज टेक्निकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे रिटेलर्स वर्सेस इन्वेस्टर। फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट था, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिए। आज का टॉपिक है रिटेलर्स वर्सेस इन्वेस्टर। क्या डिफरेंस होता है रिटेलर्स और इन्वेस्टर में? सबसे पहला कि रिटेलर्स का व्यू क्या होता है और इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है। पहला पॉइंट है कि रिटेलर्स का व्यू क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों व्यू होते हैं रिटेलर्स के। इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है, इन्वेस्टर का व्यू लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट, रिलायंस का शेयर फॉर एग्जांपल, प्राइस चल रहा है 3000 रुपीज। उसमें 10 क्वांटिटी हमने बाई किया। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। हमने ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए भी लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लिए। फॉर एग्जांपल तो 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी रिटेलर्स का व्यू क्या होता है कि अगर ये शेयर के प्राइस 3,000 रुपीज से 3,500 हो जाती है, मतलब उसको 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मतलब 500 रुपीज का प्रॉफिट इंटू 10 क्वांटिटी, तो 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अभी उसका कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा? आफ्टर 35,000 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, उसका व्यू भी यही था। उसको भी 5,000 का प्रॉफिट अनरियलाइज दिख रहा है अभी। इसका भी कैपिटल अभी 35,000 हो गया। अभी जो रिटेलर्स है उसने क्या किया, इसका प्रॉफिट बुक कर दिया। मतलब ये 5,000 उसको मिल चुका है। तो अभी उसका टोटल कैपिटल 35,000 हो गया है और यहाँ पे 35,000 का कैपिटल चल रहा है। फिर क्या हुआ, अचानक से मार्केट में करेक्शन आया फॉर एग्जाम्पल, और ये जो 3,500 की प्राइस थी वो प्राइस होके 2,900 की। तो अभी जो ये लॉन्ग टर्म व्यू वाला इन्वेस्टर था उसको क्या हो रहा होगा, 100 का लॉस दिख रहा है इंटू 10 क्वांटिटी, मतलब 1,000 रुपीज का उसको लॉस दिख रहा है। मतलब उसको कोई रिटर्न मिला ही नहीं ऐसे देखे तो, क्योंकि यहाँ पे तो जिसका शॉर्ट टर्म व्यू था उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, और लॉन्ग टर्म जिसका व्यू था उसको अभी लॉस दिख रहा है। यहाँ पर अनरियलाइज लॉस है ये भी। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। मतलब अगर रिटेलर्स को प्रॉफिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट को वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट से जो प्रॉफिट लिया है वही फिर से वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि उसका रिस्क कम होगा। और लॉन्ग टर्म व्यू में क्या होता है, इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है, प्रॉफिट वो बुक ही नहीं होता है, क्योंकि वो अनरियलाइज गेन है। जब वो फ्यूचर में जाके 5 साल या 10 साल के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक ही नहीं होगा। थर्ड टॉपिक होता है रियलाइज प्रॉफिट। मतलब यहां पर हमने गेन बुक कर लिया है, इसीलिए इसको रियलाइज गेन बोलते हैं, रियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। मतलब अभी तक उसने प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है, वो आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल ग्रो। मतलब अगर आप यहाँ पे बुकिंग करते जा रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो आपकी पहले 30,000 की फॉर एग्जाम्पल कैपिटल थी, उसमें 5,000 रुपीज का आपने प्रॉफिट किया, तो आपकी कैपिटल अभी 35,000 की हो गई है। मतलब इसमें आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू रखते हो, अगर शॉर्ट टर्म से प्रॉफिट भी कर रहे हो और उसको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। यहां पर क्या होगा, कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो ये कैपिटल ब्लॉक है। जब तक आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग नहीं करोगे, ये कैपिटल ब्लॉक रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर्ड। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड लेना हो, उसके लिए मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तो आप यहां पर ऐसे ट्रेड्स नहीं ले सकते हो। जबकि इन्वेस्टर क्या होता है, उसको बेसिक्स नॉलेज भी होगा ना, तो भी उसका काम हो जाएगा, क्योंकि उसका जनरली व्यू क्या होता है, 5 to 10 ईयर्स का व्यू होता है। ओके, तो ये डिफरेंस था रिटेलर्स वर्सेस इन्वेस्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर यही सब कंसेप्ट को आप इन डिटेल में सीखना चाहते हो, तो मेरा क्लास भी बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।